नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल संगीता जी सम्राट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार की बेटी स्नेहा कुशवाहा को लेकर। दोस्तों, 2 हफ्ते से ज़्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन अभी तक इस देश की बेटी स्नेहा कुशवाहा को इंसाफ नहीं मिला है, न्याय नहीं मिला है। उनके परिवार वालों का कहना है कि उनके साथ गलत हुआ है, उनके साथ अपराध किया गया है और स्नेहा कुशवाहा आत्महत्या करने वालों में से नहीं थी। उनका कहना है देर रात 31 जनवरी को स्नेहा कुशवाहा बहुत ही खुशी से हंस बोलकर बात कर रही थी, बातचीत कर रही थी देर रात तक। फिर आखिर ऐसा क्या हुआ जो 1 फरवरी को स्नेहा कुशवाहा की लाश हॉस्टल के खिड़की के ग्रिल से लटकता हुआ पाया गया, और वो भी यूं कि एक पैर बेड पर मुड़ा हुआ था और दूसरा पैर फर्श पर लटकता हुआ था। तो दोस्तों, यूपी पुलिस का ये कहना है कि स्नेहा कुशवाहा आत्महत्या कर ली है और परिवारजनों को पुलिसकर्मियों द्वारा सूचित नहीं किया गया, न तो गर्ल हॉस्टल के द्वारा सूचित किया गया था। और आपको बता दें, स्नेहा कुशवाहा बिहार के सासाराम की रहने वाली थी और उत्तर प्रदेश के वाराणसी में रामेश्वरम हॉस्टल में रहकर मेडिकल की तैयारी कर रही थी। जी हाँ दोस्तों, आप सोचिए कि बिहार की लड़की जो कि एक सपने को लेकर अपने मंजिल को पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश के वाराणसी में कड़ी मेहनत करके पढ़ाई कर रही थी, लेकिन उनके सपनों को किस प्रकार से दबाया गया। लाखों करोड़ों बेटियों को अब उनके सपनों से जिस प्रकार से दूर किया जा रहा है, आप देखिए कि किस प्रकार से निर्भया कांड जैसे, हाथरस कांड जैसे हमारे देश में तमाम तरह की घटनाएं हो रही है। माँ बाप डरते हैं अपने बच्चों को अपने आप से दूर करने से, और यूपी सरकार और यूपी पुलिस के कानों तक जू तक नहीं रेंगती है। किस प्रकार से बेटियों को मार दिया जाता है, उनके साथ अपराध किया जाता है, गलत किया जाता है, गलत निगाहों से देखा जाता है। अभी तक हम प्रिया मौर्य के हादसे, जिस प्रकार से प्रिया मौर्य के साथ जो हादसा हुआ था, जो उनके साथ गलत व्यवहार हुआ था, जो दुष्कर्म हुआ था, वो हम अभी तक नहीं भूल पाए थे। दूसरा, स्नेहा कुशवाहा के साथ ऐसे तमाम देश में कई सारी ऐसे घटनाएं होती है जो कि दबा दिया जाता है, कुछ जग जाहिर होती है, बहुत सारे दबा दिए जाते हैं। तो इन सारे घटनाओं से दिल दहल उठता है। माँ बाप अपने बच्चों को दूर भेजने से डरते हैं। दोस्तों, तमाम देश भर में कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। स्नेहा कुशवाहा को न्याय के लिए गुहार लगाई जा रही है, लेकिन 2 हफ्ते से ज़्यादा वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी तक सोचिए 1 फरवरी की ये घटना है, आज 16 फरवरी हो चुका है, लेकिन अभी तक स्नेहा कुशवाहा को न्याय नहीं मिला है। उनके माता पिता रोते बिलखते न्याय की गुहार की मांग कर रहे हैं, न्याय की गुहार लगा रहे हैं। आखिर स्नेहा कुशवाहा को न्याय मिलेगा? दोस्तों, जिस प्रकार से हमारी सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है, बहुत सारे माँ बाप बेटियों को पढ़ा नहीं पाते हैं, लेकिन उनमें से कुछ लोग बेटियों को पढ़ाने की कोशिश करते हैं तो उनके साथ ये हादसा होता है, ये घटना होता है। आखिर यूपी सरकार की बुलडोजर अपराधियों पर क्यों नहीं चलती? क्या यूपी सरकार की बुलडोजर दलित शोषित पीड़ित समाजों पर ही चलेगी, दलित शोषित पीड़ित वर्गों पर ही चलेगी, या फिर अपराधियों पर भी चलेगी? आखिर कब स्नेहा कुशवाहा के अपराधों, जो उनके साथ अपराध हुआ, उनके दोषियों को कब फांसी पर लटकाया जाएगा? देश मांग कर रहा है। कल सूरत के डिंडोली में
कैंडल मार्च निकाला गया। आज सूरत के सचिन में ही कैंडल मार्च निकाला गया। लोग सड़कों पर हैं, पूरा बहुजन समाज सड़कों पर है, न्याय की गुहार लगा रहा है, लेकिन अभी तक न्याय स्नेहा कुशवाहा को नहीं मिला है। दोस्तों, ऐसी घटनाओं को देखकर दिल दहल उठता है। लड़कियां सेफ नहीं है, बेटियां सेफ नहीं है इस देश में। आपको एक और बात बता दें दोस्तों, किस प्रकार से धर्म की आड़ में राजनीति की जाती है। राजधानी दिल्ली में किस प्रकार से 18 लोग मौत के घाट उतर चुके हैं। किसकी लापरवाही है? आखिर इसका जिम्मेदार है कौन? किस प्रकार से दलित शोषित पीड़ित समाज इसका शिकार होते हैं। जरा सोचिए, किसी की कोख सूनी हो गई, किसी का मांग उजड़ गया, किसी का तो पूरा परिवार ही उजड़ गया। बिहार के 9 लोगों की इस भगदड़ में मौत हो गई। कुछ समस्तीपुर के रहने वाले थे, कुछ बाढ़ के रहने वाले थे, कुछ झारखंड के रहने वाले थे। तो तमाम लोग जो अपने गांव, अपने घर को छोड़कर दूसरे शहर जाते हैं मजदूरी करने के लिए, अपने बच्चों का भविष्य बनाने के लिए, उन्हें पढ़ाने के लिए, लिखाने के लिए, लेकिन उनके साथ ये हादसा हो जाता है। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? सरकार में सत्ता में सरकार है, उन्हें इस पर बोलने से ऐसा लगता है उनकी मुंह इस पर खुलती ही नहीं है। महाकुंभ को लेकर प्रचार प्रसार किया गया, 100 करोड़ लोगों की तैयारियां हैं ऐसा कहा गया, लेकिन आप अगर जरा ध्यान से देखिए तो लगातार महाकुंभ में आग लगने की खबर आई, लगातार भगदड़ में कितने लोगों की जान गई, उसके आंकड़ों को छुपाया गया। दिल्ली में भी कितने सारे लोगों की जानें गई, लेकिन उसके आंकड़ों को छुपाया गया। तो दोस्तों, इसका जिम्मेदार कौन है? इस वीडियो पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे टाइम टू टाइम और सबसे पहले। दोस्तों, लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, जय भारत।